हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में जनरेटिंग एक्शन आपको पढ़ा दिया गया है और जनरेटिंग एक्शन में जो ईएमएफ इक्वेशन निकल कर आता है, ईएमएफ इक्वेशन का मान है आपका NP5Z अपान क्या होता है 60 ये होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। और एक लैप बाइंडिंग होता है और एक क्या होता है वेब बाइंडिंग होता है। दोनों के केस में ईएमएफ इक्वेशन हमने क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया, ठीक है। और लैप बाइंडिंग ईएमएफ और वेब बाइंडिंग ईएमएफ के बीच में हमने रिलेशन भी बताया। क्या होता है लैप बाइंडिंग ईएमएफ और बटे वेब बाइंडिंग ईएमएफ बराबर क्या होता है P/2 होता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटिंग एक्शन हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम मोटरिंग एक्शन पढ़ेंगे। मोटरिंग एक्शन के केस में टार्क इक्वेशन भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि मोटर हमारी कैसे घूमती है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि मोटर हमारी कैसे घूमती है। तो जैसे अगर मोटर एक्शन ऑफ डीसी मशीन की बात की जाए तो मोटर एक्शन ऑफ मोटरिंग एक्शन के केस में जो है होता क्या है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन अगर मैं डीसी मशीन की बात करूँ तो यहाँ पर डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। भाई मैकेनिकल एनर्जी हमें कहाँ पर मिलेगा, डीसी मशीन के शाफ्ट पर हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे डीसी मशीन को। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी मशीन को देंगे और उसके आउटपुट में शाफ्ट पर जो है हमें मैकेनिकल एनर्जी मिले तो वो क्या होगा, मोटरिंग एक्शन होता है। लेकिन बात यह है कि हमें ये देखना है कि कैसे ये घूमता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको समझाया जाए तो यहाँ पर थोड़ा डिफिनीशन दिया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्शन में मशीन को दी गई डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इस केस में कम्यूटेटर के माध्यम से ब्रश तथा कम्यूटेटर, आपको पता है ब्रश कहाँ पर है और कम्यूटेटर कहाँ पर है। ब्रश देखिए ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर देखिए एक लाइन में खींच कर दिखा रहे हैं। वैसे तो हमारा सिलेंड्रिकल होता है, जो कम्यूटेटर होता है कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, छोटे छोटे कापर सेगमेंट से मिलकर बना होता है। किन्हीं दो कापर सेगमेंट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल माइका का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हम एक लाइन के अनुसार हम वैसे दर्शा रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए। जैसे हमारा ये क्या है, कम्यूटेटर है, हमारा क्या है, कम्यूटेटर है। ये सेगमेंट है, ये क्या है आपका, सेगमेंट है। सेगमेंट छोटे छोटे कापर सेगमेंट से मिलकर बना है, हार्ड ड्रॉन कापर से मिलकर बना है। जो हमारा सेगमेंट होता है वो कैसा मटेरियल होता है, हार्ड ड्रॉन कापर होता है। समझ में आया। किन्हीं दो सेगमेंट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल माइका का यूज किया जाता है। माइका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता माइका के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा माइका होता है, माइका इज हार्डर देन कापर। समझ में आया। माइका जो होता है वो कापर से क्या होता है, हार्ड होता है। समझ में आया। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जैसे ये हमारा कम्यूटेटर है, हम सिंपल वे में अगर आपको समझाएं तो कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगा होता है, कार्बन ब्रश। एक प्लस होगा और एक क्या होगा आपका, माइनस होगा। एक साइड प्लस लगा होता है और एक साइड क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है। ये ब्रश है, ये हमारा क्या है, ब्रश है। समझ में आया। तो यहाँ पर प्लस देंगे, यहाँ पर माइनस देंगे, सप्लाई आएगी। तो कम्यूटेटर के माध्यम से हमारा जो आर्मेचर कॉइल होगा, जो हमारा क्या होगा, आर्मेचर कॉइल होगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है आर्मेचर कॉइल कैसे होगा। अगर सिंपल वे में अगर समझाया जाए तो हमारा क्या है, आर्मेचर कॉइल हो गया, ठीक है। इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ेगा, एक टर्मिनल इससे जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, आर्मेचर कॉइल है। मैं पूरा सब कुछ बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको पता है कि आर्मेचर कैसे बनता है, ठीक है। आर्मेचर में क्या होता है, शाफ्ट होता है। शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर कोर होता है। आर्मेचर कोर के ऊपर जो है स्लॉट्स बना होता है। उसी स्लॉट्स के अंदर ये कॉइल रखी जाती है, ठीक है। तो हम केवल सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं कि जैसे अगर डीसी मशीन है, अगर इसका मोटरिंग एक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम डीसी मशीन को जब मोटर के रूप में यूज करेंगे तो उस कंडीशन में सप्लाई कैसे अंदर आएगी। सप्लाई देखिए यहाँ पर इनपुट देंगे तो इसके माध्यम से क्या है, सप्लाई कहाँ पर आएगी, कार्बन ब्रश के माध्यम से होते हुए सप्लाई कहाँ पर जाएगी, कम्यूटेटर पर जाएगी। कम्यूटेटर के माध्यम से आर्मेचर कॉइल के अंदर ऐसे होते हुए फिर इधर से ऐसे निकल जाएगी। समझ में आया। तो इस तरीके से सप्लाई हमारी आर्मेचर कॉइल में क्या होती है, पहुंचती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है कि यहाँ पर जो डीसी मशीन को जब मोटरिंग के रूप में, हम मोटर के रूप में हम यूज करते हैं तो
तो उस कंडीशन में जो हमारी सप्लाई होती है वो ब्रश तथा कम्यूटेटर के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। किसको? आर्मेचर कॉइल को। और आपको पता है कि डीसी मशीन में आर्मेचर कॉइल कहाँ पर रखी होती है? आर्मेचर कॉइल एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, आपको पता है। जैसे यही आपका आर्मेचर है, इसमें एक कॉइल है, ऐसे एक कॉइल है। अब कॉइल को बार बार आपको बताना पड़ता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है? कॉइल है, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये कॉइल है। इसका एक कंडक्टर ऊपर है और एक दूसरा कंडक्टर कहाँ पर है? नीचे है। बस ये है कि इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसका केवल क्रॉस सेक्शन एरिया इस कंडक्टर का दिखा रहे हैं, बस समझ में आया। और पीछे की तरफ ये मशीन क्या है? काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर तो आप 3 डायमेंशन फिगर बनाएंगे तो केवल फिगर ही बनाते रह जाएंगे, आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? तो ये हमारी आर्मेचर हो गई, ये हमारी क्या है? आर्मेचर हो गई। ये आर्मेचर कॉइल हो गया, जो एक जिसका एक कंडक्टर ऊपर की तरफ है, एक कंडक्टर नीचे की तरफ है। और ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक पोल है। एक नॉर्थ है और क्या है? साउथ है। आपको पता है कि मैग्नेटिक पोल कहाँ पर स्थापित होता है? मैग्नेट हिल, सुनो थोड़ा, इसको मत टच करो, हिल रहा है। और जो मैग्नेटिक पोल होता है वो कहाँ पर होता है? हमारा योक में। योक में टाइटली क्या होता है? फिट होता है, जिसका फिगर अगर आपको दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके का होता है। बार बार हालांकि याद दिलाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से देखिए, कुछ इस तरीके का इसका फिगर होता है, ठीक है। अब देख ही रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा योक है, ये हमारा योक है। योक के अंदर हमारा पोल कोर है, पोल कोर, और उसके बाद ये हमारा क्या है? नीचे वाला पोलसू है। तो योक, पोल कोर और पोलसू, ये तीनों मिलकर एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्थ और साउथ बना के दिखाया गया है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ कैसे बनता है? वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। हालांकि उसको उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें पहले मोटरिंग एक्शन को समझना है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में एक बार फिर फीड हो गया होगा। अब जहाँ तक है, हमको समझाने में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मोटरिंग एक्शन समझाना है। अब इस आर्मेचर पर, आर्मेचर के कॉइल पर, आर्मेचर के कॉइल, देखिए आर्मेचर कॉइल कहाँ पर रखा गया है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, समझ में आया। यहाँ पर आर्मेचर को हमें घुमाना नहीं है किसी चीज़ के माध्यम से। यहाँ पर आर्मेचर अपने आप घूमेगा। किसकी वजह से घूमेगा? जब इसमें करंट देंगे तो अपने आप आर्मेचर हमारा क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा, समझ में आया। अभी यहाँ पर करंट नहीं फ्लो कराए हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ब्रश तथा कम्यूटेटर के माध्यम से, कम्यूटेटर के माध्यम से यहाँ पर आर्मेचर होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर्मेचर। आर्मेचर को करंट प्रदान किया जाता है, समझ में आया। ब्रश तथा कम्यूटेटर के माध्यम से आर्मेचर कॉइल को, यहाँ पर कॉइल भी लिख देंगे तो ठीक ही रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कम्यूटेटर के माध्यम से आर्मेचर कॉइल को तो आर्मेचर कॉइल को करंट प्रदान किया जाता है। क्या? करंट प्रदान किया जाता है। जैसे ही आर्मेचर कॉइल में करंट जाती है तो आर्मेचर पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क डेवलप होता है। भाई टार्क डेवलप होगा, टार्क का मतलब क्या है? बलाघूर्ण है, ठीक है। बलाघूर्ण किसी चीज़ को घुमाने का काम करता है, उसके किसी अक्ष के परितः। तो बलाघूर्ण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टार्क बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आर्मेचर कॉइल में करंट जाती है तो उसमें एक टार्क डेवलप होता है। उस टार्क की वजह से आर्मेचर कॉइल हमारी क्या करने लगती है? घूमने लगती है, ठीक है। अब आर्मेचर कॉइल घूमती क्यों है? क्योंकि टार्क डेवलप हुआ। टार्क क्यों डेवलप हुआ? आपको पता है कि ये जो हमारा आर्मेचर है ये कहाँ पर रखा गया है? भाई एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब किसी स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए, मतलब कोई कंडक्टर रखा जाए और उसमें करंट प्रवाहित किया जाए तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से एक टार्क डेवलप होता है। और उस टार्क की वजह से जो है हमारा ये जो हमारा रोटर होगा या फिर कॉइल होगी वो क्या करने लगेगी? घूमने लगेगी। उस बल का नाम है IBL sin थीटा, समझ में आया। जो टार्क डेवलप होता है, टार्क T बराबर F.R होगा। आर इसका क्या होगा भाई? इसका रेडियस होगा, समझ में आया। और इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो आपका बल होगा। और ये वाला बल आपका कौन सा होगा? F बराबर IBL sin थीटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाएगा या कोई कंडक्टर रखा जाए, उसमें करंट प्रवाहित किया जाए तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से वो घूमने लगता है। जिसकी वजह से क्या करने लगता है? घूमने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है टार्क डेवलप होता है क्योंकि धारावाही आर्मेचर स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, ठीक है।
टार्क की वजह से आर्मेचर टार्क की दिशा आर्मेचर टार्क की दिशा में घूमने लगता है और शाफ्ट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार आर्मेचर को करंट देने से मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मोटरिंग एक्शन में हमारा मैकेनिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर्मेचर की गति की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। मतलब क्या है, मोटरिंग एक्शन में अगर आपको गति की दिशा निकालना है तो उस कंडीशन में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये किसको शो करेगा, यही हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही है नॉर्थ और साउथ, उसी के बीच में आर्मेचर रखा गया है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और इसी मैग्नेटिक फील्ड में जब आर्मेचर को रखा जाएगा और आर्मेचर में करंट क्या किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, ये मध्यमा जो है करंट की दिशा को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस है तो यहाँ पर क्या होगा, डॉट होगा, या फिर यहाँ पे अगर डॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्रॉस होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक साइड से अंदर जाएगा, दूसरे साइड से बाहर निकलेगा, समझ में आया। तो ये करंट की दिशा को शो करेगा। अगर करंट दे दें, मैग्नेटिक फील्ड में रखा ही गया है तो आर्मेचर घूमेगा तो गति की दिशा अपने आप क्या होगी, निकल आएगी, समझ में आया। अभी कैसे गति की दिशा निकलेगी ये चीज़ भी हम आपको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब इतना डिफिनीशन आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा फिगर बनाना क्या है, ज़रूरी है, इस वजह से। तो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे क्या है, डॉट है। ठीक है, ये आर्मेचर अभी हमारा कहाँ पर रखा गया है, एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब इसी आर्मेचर में हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसी आर्मेचर में धारा हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। मान लीजिए अभी हम कम्यूटेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, समझ में आया, अभी हम किसी प्रकार का कोई भी कम्यूटेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई, समझ में आया, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। भाई फील्ड में स्थिर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए भी हम डीसी सप्लाई ही देते हैं, क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्मेचर पर डायरेक्टली हम कम्यूटेटर का यूज ना करके हम यहाँ पर डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो सोचिए अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं, हालांकि यहाँ से कनेक्शन हटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये केवल जो है आप ये समझिए, इमेजिन कीजिए कि सप्लाई दी गई है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर करंट जा रही है तो इधर ऊपर अंदर जाएगी, नीचे देखिए इधर अंदर जा रही तो इधर से वापस आएगी, तो इधर डॉट होगा तभी तो बाहर आएगी। देखिए इधर से जा रही है करंट और इधर से बाहर आ रही है, समझ में आया। तो ऊपर करंट अंदर जा रही है, नीचे क्या, ऊपर करंट अंदर जा रही है और नीचे बाहर आ रही है। तो सोचिए ऊपर क्या है, क्रॉस है, और नीचे क्या है, डॉट है। जब ये थंब रूल लगाएंगे, ये चारों अंगुलियाँ करंट की दिशा को शो करेंगी। भाई अंदर करंट जा रही है, अंदर इधर से बाहर आएगी। ये अंगूठा किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, वैसे भी आप देख लीजिए, देखिए ऊपर क्या है, क्रॉस है, ऊपर क्या है, क्रॉस है, और नीचे क्या है आपका, डॉट है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, जब करंट जो है अंदर जाएगी, अंगूठा यदि करंट की दिशा को शो करेगा तो ये किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को शो करेगा। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब डॉट है यहाँ पे, तो डॉट में करंट बाहर आएगी, जब करंट बाहर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है ना। देखिए इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे क्या है, हमारा नॉर्थ है। आपको पता है कि जब कोई भी मैग्नेट होता है तो एक साइड आपका साउथ होता है, एक साइड नॉर्थ होता है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से क्या होता है, साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, जबकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से क्या होता है, नॉर्थ होता है। समझ में आया। तो ये तो अंदर की बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से क्या होगा, नॉर्थ होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, थोड़ा जाम हो गया है, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, ये क्रॉस है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन आपका ये होगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज होगा और एक हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब साउथ बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। बनेगा कि नहीं। अब सोचिए जैसे ही इसमें, जैसे ही आर्मेचर में हम करंट प्रवाहित करें, अभी देखिए हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी करंट प्रवाहित कर रहे हैं, चाहे वो डीसी हो चाहे क्या हो, एसी हो। अभी हम यहाँ पर डीसी प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, डीसी के केस में यहाँ पर साउथ बना और यहाँ पे क्या बना, नॉर्थ बना। तो सोचिए इस साउथ को नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। और इस साउथ को ये वाला साइड साउथ क्या करेगा, रिपल करेगा। तो सिंपल सी बात है, इस नॉर्थ को ये साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसका मतलब इधर टार्क लगेगा, जब इधर टार्क लगेगा तो ये क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। समझ में आया, ये क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। तो अब ये एक दूसरी कंडीशन आती है। तो दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए आर्मेचर हमारा घूम के किस पोजीशन पे पहुंचा। जब आर्मेचर हमारा घूम के इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, देखिए दूसरी पोजीशन, देखिए टार्क ऐसे ही वर्क करेगा जैसे अभी देखिए घूमेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर से ये रिपल करेगा, इधर से नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा, और इधर जो है हमारा साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इस पर टार्क वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, घूमेगा। सिंपल सी बात है, दिख रहा है क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो ये घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अभी तो हम डीसी दे रहे हैं। आपको पता है कि जब डीसी दिया जाता है तो डीसी की पोलरिटी कभी चेंज नहीं होती है, डीसी हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, अब देखिए अब आर्मेचर हमारा घूम करके किस पोजीशन पे पहुँचेगा, इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा। अभी ये एक फिगर हमको और बनाना पड़ेगा छोटा सा, यहाँ पे हमारा एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है। ये तो हमारा स्थिर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारा क्या है, स्थिर मैग्नेटिक फील्ड है। शायद कोने में चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ओहो बड़ी दिक्कत है। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा आप लोग अनपढ़ भी नहीं हैं कि ना समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि मशीन को समझने से पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी तो आपको बार बार समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ है और यहाँ पे आपका क्या है, ये साउथ है हमारा, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, अब ये देखिए जब ये नॉर्थ यस को अट्रैक्ट करेगा, ये यस यस को रिपल करेगा, ये यन यन को रिपल करेगा, और यन को यस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा तो ये ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए ये वाला इधर चला आएगा और ये वाला हमारा इधर चला आएगा। तो यहाँ पे डॉट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा। और जब यहाँ पे क्रॉस रहेगा तो भाई सिंपल सी बात है, ये साउथ यहाँ पे चला आएगा, साउथ घूम के यहाँ पे पहुँच गया, नॉर्थ आपका यहाँ पे रह गया। समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है, अब सोचिए अभी हम केवल डीसी ही दिए हैं, जैसे ही इस पोजीशन पे पहुँचेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी कि नहीं। जब यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी तो आप ये बताइए, क्या अब ये डीसी मशीन घूम पाएगा, क्या आर्मेचर ये घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ है वो नॉर्थ को कपुल कर लिया, पकड़ रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, पकड़ के रखा है। देखिए इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है वो फाई एम है, मेन मैग्नेटिक फील्ड फाई एम। और आर्मेचर में, आर्मेचर कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है वो हमारा क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सिंपल सी बात है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या है आपका फाई ए, यहाँ पर क्या है फाई ए। एक आर्मेचर फ्लक्स होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स क्या है, फाई ए है, और मेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई एम है। हालांकि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी ये देखिए कि ये कैसे घूम नहीं रहा है। हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कौन सी सप्लाई दी है, डीसी सप्लाई दी है। तो डीसी सप्लाई देने की वजह से ये साउथ और नॉर्थ चेंज नहीं होंगे, ये भी हमेशा फिक्स बने रहेंगे। समझ में आया। तो क्या ये अब घूम पाएगा, बिल्कुल नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा, क्योंकि इसकी पोलरिटी चेंज होनी चाहिए। जब इसकी पोलरिटी चेंज होगी तभी ये क्या कर पाएगा, घूम पाएगा। समझ में आया।
मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा आर्मेचर इस पोजीशन पे पहुंच रहा है, तुरंत यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो जानी चाहिए। जब पोलरिटी चेंज हो जाएगी तभी जाकर के ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, घूमेगा। समझ में आया? अब सोचिए, अब यहाँ पर ऐसी पोजीशन पर जब घूम करके ऐसी पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो इनके बीच कपलिंग हो गई। जब इनके बीच कपलिंग हो गई तो यहाँ पर अब ये घूम ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए। यदि देखिए फील्ड पे भी डीसी दिया गया है ना, इस पर भी डीसी दिया गया है। ये जो हमारा फील्ड है इस पर भी तो डीसी ही दिया गया है, तभी तो स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तभी क्या बनेगा, स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमने डीसी दिया है और यहाँ से तार निकल के इसमें आया है तार, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, डीसी दिया है, एक पॉजिटिव और क्या है, निगेटिव। तब ने यहाँ पे एन बना है और यहाँ पे क्या बना है, यस बना है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी तो डीसी ही दिया है भाई, सिंपल सी बात है। उसके मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम पे भी डीसी दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा क्रॉस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डॉट हो गया। यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डॉट हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी डीसी दिया गया है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी आप डीसी बना दीजिए और यहाँ पे भी डीसी। देखिए आर्मेचर पे भी डीसी दिया गया है और इस पे भी डीसी दिया गया है। तो देखिए दोनों का पोल नहीं चेंज होगा, ना तो इसका चेंज होगा और ना तो आर्मेचर का चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि दोनों पर डीसी दिया गया है। तो जब दोनों पर डीसी दिया जाएगा तो आर्मेचर हमारा थोड़ा सा घूमेगा, फिर मैग्नेटिक लॉकिंग होने की वजह से आर्मेचर हमारा घूम ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, यदि फील्ड मतलब ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर जो बाइंडिंग की गई है, यदि फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर दोनों में डीसी सप्लाई दी जाए, दोनों में डीसी सप्लाई दी जाए तो आर्मेचर नहीं घूमेगा, आर्मेचर नहीं घूमेगा। सिंपल सी बात है। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। समझ में आया? क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो मशीन है ये तभी घूम पाएगा जब दोनों में अपोजिट सप्लाई हो। मतलब एक पे डीसी हो तो एक पे क्या हो, एसी हो। समझ में आया? एक पे डीसी हो और दूसरे पे क्या हो, एसी हो, या फिर दोनों पे एसी हो। क्योंकि एसी क्या है, वेरिएबल सप्लाई है। एसी हमारी क्या है, वेरिएबल सप्लाई है, और डीसी हमारी वेरिएबल सप्लाई नहीं है। समझ में आया? तो जब दोनों पर डीसी दिया जाएगा तो हमारा ये मशीन चलेगा ही नहीं। लेकिन जब दोनों पर एसी देंगे तब भी चलेगा, तब तो वो एसी मशीन हो जाएगा, डीसी मशीन तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, ये डीसी मशीन है, इसलिए किसी एक पर एसी होना चाहिए और किसी एक पर डीसी होना चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए हम मोटरिंग एक्शन के केस में हम कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, जो डीसी को किस में बदलता है, एसी में बदलता है। तो हमारे आर्मेचर में जो सप्लाई दी जाती है वो बाहर से तो डीसी होती है, लेकिन कम्यूटेटर उसको डीसी में किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? अब कैसे, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मोटर का आर्मेचर तभी घूमेगा जब फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर कॉइल, फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर कॉइल दोनों में से किसी एक को डीसी तथा किसी एक को एसी दिया जाए। समझ में? देखिए एसी देंगे तो पोल क्या करेगा, वेरी करेगा। जब पोल वेरी करेगा तो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी, एक यूनिडायरेक्शनल टार्क वर्क करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। अभी वो भी हम समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। समझ में आया? या फिर दोनों पर एसी दी जाए तब भी मोटर हमारा चलेगा।
तब भी चलेगा, लेकिन वो एसी मशीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। अब ध्यान से देखिए, अब हम कम्यूटेटर लगाने के बाद की बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारा क्या है, पोल है भाई। इसमें तो पोल में तो हाँ आपको पता है कि हम डीसी सप्लाई दे करके पहले से ही उसे एक्साइट किए हैं, ठीक है। पहले से उसे हमने क्या किया है, एक्साइट किया है। तो ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, एक क्रॉस है। ओ अभी तो करंट नहीं जा रही है ना, अभी करंट नहीं जा रही है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कंडक्टर है, ये वाला ये कंडक्टर है, ये वाला ये डैश कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे जब हम सप्लाई देंगे तो मान लीजिए डीसी सप्लाई दे रहे हैं भाई, डीसी मशीन है तो हम डीसी ही ना सप्लाई देंगे, समझ में आया। यहाँ पे क्या देंगे, डीसी सप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, कम्यूटेटर लगा दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या लगा दिया जा रहा है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यहाँ पर क्या लगा दिया जा रहा है, कम्यूटेटर लगा दिया जा रहा है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। नॉर्थ है और क्या है, साउथ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। ये प्लस है और क्या है, माइनस है। यहाँ पे हम क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से तो डीसी जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, डीसी जा रहा है। लेकिन यहाँ से क्या जाएगा भाई, एसी जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, एसी, क्योंकि कम्यूटेटर डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। तो अब ये कंडक्टर इससे जाएगा इसमें। तो यहाँ से मान लीजिए करंट जा रही है, यहाँ से जब करंट जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा। और यहाँ पे करंट जा रही है हमारी, इधर से करंट वापस आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डॉट होगा। समझ में आया। अब देखिए फिर वही बात है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दोनों अभी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपका साउथ बना, यहाँ पे क्या बना, नॉर्थ बना। सिंपल सी बात है, करंट अंदर जा रही तो क्लॉकवाइज, करंट बाहर आ रही तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो यहाँ पर साउथ बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। अब ये ध्यान से देखिए, अब दूसरा फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये तो ये है और ये हमारा क्या है, ये डैश है, ठीक है। अब ये घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्योंकि साउथ साउथ को रिपल करेगा, इधर टार्क डेवलप होगा। एन एस को रिपल करेगा तो इधर खींचेगा, एन को रिपल करेगा तो इधर टार्क लगेगा, एन को यस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इधर टार्क लगेगा। तो ये इधर घूमेगा। अब घूम करके इस पोजीशन पे पहुंचाएगा। मतलब क्या, देखिए ये वाला जो कंडक्टर है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला, और ये डैश वाला इधर चला जाएगा। ये हमारा क्या है, ये डैश है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारा कंडक्टर इस पोजीशन पे पहुँचा है, जैसे ही इस पोजीशन पे क्या होगा, पहुँचेगा, ये हमारा क्या है, ये है। इस पोजीशन पे पहुँचेगा तो ये वाले में करंट की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, अभी पहले क्या था, यहाँ पर नॉर्थ है, हमारा क्या है, साउथ है। तो इस पोजीशन पे यहाँ पर हमारा क्या था, साउथ था और नॉर्थ था। समझ में आया। डीसी के केस में भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये वाले में क्रॉस था, तो डीसी के केस में यहाँ भी क्रॉस था, यहाँ पे भी क्या था, डॉट था। समझ में आया। तो फिर वही पोलरिटी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई कि नहीं। लेकिन क्या अब पोलरिटी तो चेंज होनी चाहिए ना। अब पोलरिटी चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट करंट क्या है, डीसी नहीं बल्कि क्या है, एसी है। तो आर्मेचर में जो करंट जाएगी वो करंट का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचेगा वैसे ही ये वाले में, देखिए ये वाले में अभी क्या था, क्रॉस था, तो ये वाले में अब डॉट हो जाएगा। और ये डैश वाले में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जब ये डैश वाले में क्रॉस हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज होगा,
देखिए बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये क्या है, अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा, ऐसे तो क्लॉकवाइज होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा किधर हो गया, इधर हो गया। तो इसका मतलब है कि इधर साउथ होगा, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। सिंपल सी बात है। अब ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपल करेगा। करेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, रिपल करेगा। तो अब क्या होगा, अब ऐसे ही लगातार देखिए, अभी यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और जैसे ही इस पोजीशन पर पहुँचा तो दोनों में करंट का दिशा क्या हो गया, चेंज हो गया। जब करंट का दिशा चेंज हो गया तो ये कंटिन्यूअसली यूनिडायरेक्शनल इस पर टार्क वर्क किया, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली क्या करने लगा, घूमने लगा। समझ में आया। लेकिन ऐसा कब होगा, जब प्रत्येक पोल पिच पर करंट की दिशा क्या हो, चेंज हो। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे कनेक्शन करके दिखाया नहीं गया है, केवल आपको समझाने के लिए ये सारे फिगर क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। समझ में आया। तो ये रहा हमारा क्या है, मोटरिंग एक्शन। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, ये आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर घूमेगा और उस कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर घूमेगा और उस कंडीशन में हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी, सिंपल सी बात है भाई, ये जो हमारा आर्मेचर है ना, इसी से तो हमारा शाफ्ट जुड़ा है, इसी से हमारा क्या है, शाफ्ट जुड़ा है। अब जब आर्मेचर हमारा घूमेगा तो ये हमारा शाफ्ट भी तो क्या करेगा, घूमेगा। तो यही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। और यहाँ पे क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि करंट प्रवाहित करने पर आर्मेचर अपने आप क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन कैसे घूम रहा है ये भी चीज़ आप अच्छे तरीके से देख लिए, समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पर अभी एक चीज़ बाकी है कि कैसे लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके आप जो है इसके गति की दिशा आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया, इसके गति की दिशा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे अगर लेफ्ट हैंड रूल को अगर आपको लगाना है तो लेफ्ट हैंड रूल आप कैसे लगाएंगे, सिंपल सी बात है। देखिए हम करंट देंगे, हम क्या देंगे, करंट देंगे, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है। थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा क्या पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आप अपने बुक पर ये छाप करके यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अगर गति की दिशा आपको निकालना है तो हालांकि नॉर्थ और साउथ से तो गति की दिशा आपको पता ही चल रहा है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर इससे निकालना है, इस रूल से निकालना है, तो सोचिए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को शो करेगा और ये बीच वाली जो अंगुली है ये करंट की दिशा को शो करेगा। तो बताइए गति की दिशा किधर होगी, इधर होगी ना। ये अंगूठा तो हमारा इधर है, तो गति की दिशा इसका मतलब इधर होगी। तो इधर गति की दिशा हमें क्या हो रही है, मिल रही है। तो जब डॉट वाले पे गति की दिशा इधर मिल रही है तो क्रॉस वाले पे गति की दिशा इधर मिलेगी। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार गति की दिशा को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आप अपने कॉपी पे फिगर बना करके लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके अच्छे तरीके से गति की दिशा को आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और हो सकता है कि आपका जो ये मशीन है ये ख़त्म हो जाए, क्या कहते हैं, 1 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, और क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 8-9 साल का जो पेपर है आपका पिछला, जो उसका क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन अगर आप भेज देंगे तो हम वो सारे क्वेश्चन भेज देंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भेजेंगे तो नहीं दे पाएंगे, फिर गेस्ट पेपर हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए भेजना आपको क्या है, ज़रूरी है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।